बीजेपी जब जब ऐसा लगता है कि हम सीधे तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते तो मुखौटों को उतारती है। वो 2009 का चुनाव का रिजल्ट आया और बीजेपी ने आरएसएस की पटकथा जो थी उसको पूरी तरह से दिल्ली वालों के ऊपर थोपने का काम किया और एक अन्ना हजारे नाम का बीजेपी का पिट्ठू ढूंढा गया कि इसको लाकर यहां पर रामलीला मैदान में बैठाया जाए और मूवमेंट का नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और उसमें मुखौटा जो था वो एक गैंग था पूरा। उस गैंग में कुछ लोग ऐसे थे जो क्रिकेट बोर्ड में विनोद राय जैसे लोग चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, कुछ ऐसे थे जो सत्ता में भागीदार बन गए, कुछ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और फर्जीवाल को छोड़ के बीजेपी में वापस चले गए। बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी आत्माएं, कोई कथाएं करता घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये गैंग वही था। कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ भी एक आध लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ट्रिम करके यहाँ पहुंचे, लेकिन हम पहचानते हैं सबको, इसलिए हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आज लगभग 10-12 साल हो गए, दिल्ली की जनता इनके कुकर्मों को झेल रही है। किस तरह से अखंड अपराध में और भ्रष्टाचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की दोनों डूबी हुई। जो कहती थी कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और बाद में सबको क्लीन चिट दी इन्होंने। जो कहते थे कोलगेट हुआ और आज तक कोई जेल में नहीं गया। 1-1.5 महीने पहले वो जो गुप्ता साहब थे कोल सेक्रेटरी, उनको भी इनकी सरकार और न्यायालय ने बरी किया। किस तरह से निर्भया केस का दुरुपयोग किया गया कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन गई है, अपराध कैपिटल बन गई है। और हालत यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े आजकल तोड़ मरोड़ कर देश के सामने रखे जाते हैं। लेकिन वो कहावत है कि सच को कब तक छुपाओगे आप, सच तो बाहर निकल के आएगा ही। और दोनों लिप्त हैं, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार भी, और इनकी सरकार केजरीवाल जी की भी। दोनों आंकड़ों को भी छुपाते हैं, दोनों भ्रष्टाचार भी करते हैं। केजरीवाल जी 10 साल तक मोदी जी की गोद में बैठे रहे। सीए हो, एनआरसी हो, आर्टिकल 370 हो, 3 काले कृषि कानून हो, फर्जीवाल सबसे पहले उसको अपनी विधानसभा में अप्रूव कराते थे। सबसे बढ़ चढ़ के मोदी जी के कौन कितना करीब है, वो कंपटीशन था, होड़ थी इनके अंदर। वो जगन मोहन रेड्डी हो, ये हो, कई लोग थे। कोई आवाज नहीं उठाते थे ईवीएम के खिलाफ, कोई आवाज नहीं उठाते थे तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बाहर खुलकर आई तो पता चला कि हिंदुस्तान में अगर पहला कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने घर में मिन्नी बार बनवाने की बात की हो, वो केजरीवाल है।